बड़ी खबर, अफवाह रोकने में पत्रकारों का पुलिस सहयोग करे। पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। प्रयागराज पुलिस गलत जानकारी और अफवाह न फैलने के लिए व्यवस्था बनाए। सही या गलत सूचनाओं के वेरिफिकेशन के लिए अधिकारी नियुक्त करे, जिससे पत्रकार गलत सूचनाओं की जांच कर सके, साथ ही सही जानकारी का प्रकाशन भी किया जा सके। मीडिया की आड़ में असामाजिक तत्वों पर लगाम लगे। ये बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की बैठक में पारित हुए प्रस्ताव में कहा गया है। बैठक में अफवाह व गलत समाचार को रोकने का संकल्प दोहराया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज की मासिक बैठक के नारद सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता क्लब के संस्थापक संरक्षक वीरेंद्र पाठक ने की, जिन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों और पत्रकारों के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में अध्यक्ष दिनेश तिवारी के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। पुलिस अभी भी अपराध की सही जानकारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है, जबकि पूर्व में अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही जानकारी के सत्यापन के लिए व्यवस्था की जाएगी। बैठक में प्रस्ताव पास पत्रकार के उत्पीड़न की निंदा की गई। बताया गया कि एक पत्रकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के ग्रुप में एक अपराध की सूचना के साथ उसे सत्यापित करने तथा जानकारी मांग दी गई। जब पुलिस से इसको सत्यापित किया गया तो उसने जानकारी गलत बताई, लेकिन बिना प्रशासन के किसी सोशल मीडिया पर यह सूचना प्रसारित न होने के बावजूद उस पत्रकार पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर उत्पीड़न किया गया। बैठक में इस पर सवाल उठाया गया कि जानकारी को सत्यापित करने के लिए पूछने पर कैसे कोई सूचना अफवाह बन सकती है। ये पुलिस की उत्पीड़न की कार्रवाई है। इस मामले को उच्च अधिकारियों और शासन तक सूचित करने के साथ आवश्यक नीति बनाने की मांग की गई। साथ ही इसे स्वतंत्र पत्रकारिता में दखल बताया गया। बैठक कहा गया कि अतीक अहमद के हत्यारे मीडिया की आड़ में अपराध किए। इसी तरह खनन माफिया, लैंड माफिया, पासर गैंग भी कतिपय पुलिस कर्मियों के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। इन पर रोक लगाना आवश्यक है। बैठक की शुरुआत में क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने पिछले महीने की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में अधिकारियों को ज्ञापन देकर इस पर कार्यवाही की मांग की गई थी, किंतु आश्वासन के बाद भी आज तक कोई तंत्र विकसित नहीं हो सका। अब खबर सही है या गलत पूछने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की धमकी देती है। वीरेंद्र पाठक ने अपने संबोधन में पत्रकारिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आज के समय में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वे समाज के समक्ष सच्चाई प्रस्तुत करें, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। सही और सच्ची खबर को प्रकाशित करना ही सही पत्रकारिता है। वीरेंद्र पाठक ने पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्लब की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, क्लब का उद्देश्य न केवल पत्रकारों की आवाज को बुलंद करना है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा के लिए हर लड़ाई लड़ना भी है। हम किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहेंगे। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें पत्रकारों के कार्यस्थल पर सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया पर सरकारी दबाव के खिलाफ रणनीतियां शामिल थीं। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारों को बिना किसी भय के अपने कार्य को अंजाम देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे देश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर इसके लिए आवाज उठाएं। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस सभी विषय पर जल्द ही आला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में वीरेंद्र पाठक, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, जवाहर श्रीवास्तव, विवेक पांडे, सचिव पवन पटेल, उपाध्यक्ष सैयद मोहम्मद आमिर, कुलदीप शुक्ला, विनय कुमार सिंह, रितेश सोनी, धीरज कुमार, GN वैश, मोहम्मद लाई, आयुष श्रीवास्तव, अभिनव केसरवानी, अरशद नवाज, पंकज शुक्ला, नीरज शर्मा, मोहम्मद इमरान यूसुफी, गगन सिंह, मिथिलेश पाठक, शमशाद खान, विजय कुशवाहा, आरिस खान, शैमू कुशवाहा, राजिक शामिल रहे। क्लब की एक बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी जी का प्रस्ताव आया, जिस पर चर्चा की गई। यह प्रस्ताव यह था कि हम पत्रकारों के लिए एक बड़ी समस्या काफी दिनों से खड़ी हुई है। इस संबंध में प्रत्यावेदन पूर्व कमिश्नर श्री रमेश शर्मा जी को भी दिया गया कि हमारे पास कोई सूचना आती है तो उसको जांच करना हो तो हम कैसे करें, किस तरीके करें। पुलिस उस जानकारी को वेरीफाई नहीं करती और ना ही उसका कोई जवाब देती है, ना ही कोई व्यवस्था पुलिस ने बनाई है कि आप वहां फोन करके ये जांच लें कि अमुक खबर सही है या गलत है, और अगर गलत है
तो उसमें क्या गलत है, अगर सही है तो क्या सही। आज इस पर चर्चा हुई और वार्ता हुई कि एक ऐसी ही खबर आई थी जिसमें एक पत्रकार को पुलिस ने बहुत प्रताड़ित किया, जबकि वह खबर ना ही किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चली, ना ही कहीं प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने ग्रुप में पूछा सिर्फ कि ये खबर है, कृपया इसको जांचें। इसके बाद पुलिस द्वारा लगातार उसकी प्रताड़ना हुई। इसके बाद आज हम लोगों ने इस पर एक क्षोभ प्रस्ताव पास किया है। साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश में पुलिस के जो आला अफसर हैं उनसे भी, कि आप हमारी समस्याओं को समझें और गलत खबर को न चलने दें। हम पत्रकार यह चाहते हैं कि कोई भी गलत खबर न चले, और उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे पास जो सही और गलत सूचनाएं आती हैं, हम आपसे पूछें, आप कृपया उसको कंफर्म करें कि यह गलत खबर है, तब हम उस खबर को गलत करके रोक पाएं। और अगर कोई भी गलत खबर आप कंफर्म नहीं करते तो यह जानिए कि जानबूझ के उस खबर को अफवाह के रूप में फैलाना संबंधित लोग चाहते हैं। हमको तो अब यही लगता है, क्योंकि अतीक अहमद के हत्यारे भी मीडिया के भेष में आए थे। उस समय से हम लोग परेशान हैं। हम मीडिया कर्मी बहुत ताकतवर लोग नहीं हैं, हम बहुत ही कम साधन संपन्न वाले व्यक्ति हैं, कमजोर लोग हैं, और पुलिस प्रशासन के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप मुझे नहीं सूचनाओं को कंफर्म करेंगे तो आखिर कौन करेगा। तो अब हम मांग करने जा रहे हैं माननीय पुलिस कमिश्नर श्री गाबा जी से, माननीय डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के सर्वेसर्वा हैं, और श्री केशव मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और प्रयागराज के नेता हैं, कि कृपया पत्रकारों की ये जो जेन्युइन समस्या है इसको समझिए और इसका निदान करिए। सिर्फ हमको सही सूचना कंफर्म करने का कोई कंट्रोल रूम बताइए, कोई अधिकारी इसका असाइन करिए कि आप इनसे सूचनाएं कंफर्म कर लीजिए। और पत्रकारों का उत्पीड़न जो अकारण हो रहा है बंद किया जाए। ऐसा ही एक उत्पीड़न, एक पत्रकार ने पिछले महीने एक खबर चला दी थी कि अतीक अहमद से छीनी गई जमीन पे पुनः माफिया कब्जा कर रहे, उसका उत्पीड़न किया गया। हमको तो लगता है यही सब पूरा खुन्नस है जो संगठित रूप से अब सामने आ रहा है। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, निवेदन फिर करेंगे। देखिए, ये हम लोगों का आपस का मसला है, और कोई भी जो खबर होती है बिना कंफर्म करे दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसका प्रकाशन नहीं करना चाहिए। और बार बार कार्यशाला करके, मीटिंग करके मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जब तक कोई खबर कंफर्म ना हो तब तक ना डाला जाए। खास तौर से न्यायालय का कोई अगर मसला है तो जब तक न्यायालय की आपको जानकारी ना हो तब तक उस पर कुछ मत करिए। अगर कोई किसी पे आरोप लगा रहा है तो अपनी तरफ से कुछ भी मत करिए। उसका जो आरोप है और वह भी उतना ही जितना कि एक सीमा के अंदर है। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी को चोर नहीं कह सकते, हम किसी को अनैतिक नहीं कह सकते, और ना ही हम किसी को दोषी ठहरा सकते। तो हमको अपनी खबरों को जांचना चाहिए, और जांचने के बाद ही व्यक्तिगत रूप से जब उसको पक्का कर लें कि यह खबर सही है, तभी अपने प्रकाशन में इसका प्रकाशन करें।